ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 87 है। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 35वें सूत्र तक हमने विचार किया है। तो 32वें सूत्र से लेकर 35वें सूत्र तक जो विषय है वो आपके सामने है। मैं एक एक सूत्र आपके सामने रखता हूं, जो अभी तक जब से हमने सुनना प्रारंभ किया, आपसे सुनना जब से प्रारंभ किया तब से लेकर अब तक जिन्होंने नहीं बताया वो हाथ खड़ा करें। पहले उनसे पूछूंगा और जब उनका पूरा हो जाएगा तो जिन्होंने उत्तर दिया फिर वापस उनके पास आ जाऊंगा। तो आइए, सर्वथानुपत्तेश्च, इस सूत्र का अभिप्राय कौन बताएंगे? इसका अर्थ यह है कि जिन्होंने नहीं बताया वो नहीं बताना चाहते हैं, तो जो बताए वो हाथ खड़ा करेंगे ताकि मैं उनसे पूछूंगा। हाँ जी, गायत्री आर्य, निर्मला देवी और भी लोगों ने हाथ किया। तो निर्मला देवी जी। विज्ञानवाद और वासना का भाव होने से जी, सिद्ध न होने से जो है जगत की उत्पत्ति विज्ञानवाद जो है वो ठीक नहीं है। जी, हाँ जी, विज्ञानवाद और जो वासना है उसमें सिद्ध नहीं होती, और इसलिए जगत की उत्पत्ति इसके बिना जो है विज्ञानवाद का जो बताते हैं जगत की उत्पत्ति का कारण है वो संभव नहीं होगा। इतना ही। ठीक बात है। धन्यवाद। न एकस्मिन असंभवात। गायत्री जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी देख कर बताएंगे? नहीं, देख के तो कोई भी बताएंगे, फिर आप रहने दीजिए, तैयारी करके आइएगा ना और बताएंगे। अच्छा, हाँ जी, शकुंतला जी बताइए। जी नमस्ते स्वामी जी। जी, न एकस्मिन असंभवात, इस सूत्र में कहा गया है कि एक ही समय में एक ही वस्तु में विरुद्ध व्यवहार दिखाई देते हैं तो वे सिद्ध नहीं होते। जैसे हम कहते हैं कि इस समय यह वस्तु है और उसी के साथ ये भी कहें कि यह वस्तु नहीं है, तो ये बात मानना स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक तो बात है। इससे अनिश्वरवाद सिद्ध नहीं होगा। जी, ठीक बात है। एवं च आत्मा अकार्त्स्न्यम, इसमें सुवीरा जी ने भी हाथ खड़ा किया है। नहीं, अजीत जी बताइए। माइक खोलना होगा ना। जी स्वामी जी नमस्ते। जी, अनिश्वरवाद को मानने पर जो आत्मा की सिद्धि नहीं होती, उसमें क्या नहीं होती है? जो ऊपर वाले वाक्य में आया ना कि एक साथ में एक काल में एक ही उसमें माना जाएगा, एक साथ में दो
व्यवहार नहीं हो सकते कि वो है भी और नहीं भी है, तो इससे आत्मा की सिद्धि नहीं होती। नहीं, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन सूत्र का सार आया नहीं आपके इस अर्थ में। हाँ, नारायण पंडा जी बताइए। दिमाग में इतना ही है स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। जी इसमें से आत्मा में अपूर्णता आएगा, जी क्योंकि इधर अनेकांतवाद ने बोला कि शरीर के हिसाब से आत्मा बढ़ेगा और माने कम होगा, इसी से अनित्यता का सिद्ध हो जाएगा। जी, अनित्य भी सिद्ध होगा और अपूर्णता भी आएगी। जी जी जी। तो ये सूत्र का अकार्षणीयम का अर्थ अजीत जी ने नहीं बताया ना, तो इसलिए ये बात हुई है। तो रामवीर जी बताइए, न च पर्यायाद अपि अविरोधो विकारादिभ्य। पहले तो वीडियो को ऑन करना होगा, फिर आपको बताना होगा। रामवीर जी, हाँ जी, माइक भी खोलना है ना। ये बीच में मुझे जाना पड़ गया था जी, वो मेरे इसका कुछ डेथ हो गई थी, वहां चला नहीं, गया। वो तो ठीक है। इस सूत्र का अर्थ आप बताएंगे, 35वें सूत्र का अर्थ। तो हाथ हटा लीजिएगा, फिर अच्छी बात है। ये आत्मा को यदि उसका है कि इसको माने कि ये कोई बात कम नहीं, भी हो, आप बड़ा परिणाम है। अगली तो बार ये आत्मा ये भी माननी पड़ेगी जड़ है, अगली ऐसे बार सिद्ध नहीं होती। अगली बार तैयारी करके आइएगा। हाँ जी, सरला देवी जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी, मैं था जी, आत्मा ये बैकग्राउंड काटा दीजिएगा। नमस्ते स्वामी जी। जो पीछे से बैकग्राउंड आ रहा है ना, वो जो आवाज आ रही है, नहीं, वीणा की आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, आप माइक बंद करिएगा, नहीं हो पा रहा है तो मैं दूसरे से पूछ लेता हूं। हाँ जी, डॉक्टर अनीता जी। तो नमस्ते स्वामी जी। जी। अनेश्वरवाद में बताया है कि जीवात्मा जैसा शरीर, जैसे जीवात्मा जो है जब विकास धर्म से युक्त होता है तो वह महत परमाणु को प्राप्त होता है, और जब संकुच धर्म को प्राप्त होता है तो वह अणु बन जाता है। तो मतलब जैसा शरीर मिलता है वैसा ही इसका परिमाण हो जाता है। और इसमें एक दीपक का भी एग्जाम्पल दिया है कि जैसे दीपक को यदि एक कमरे में रख देते हैं तो वह एक ही कमरे को प्रकाशित करता है, और यदि उसको दो कमरों के बीच में दहली पर रख दिया जाए तो वह दोनों कमरों को प्रकाशित करता है। यदि ऐसा कोई प्रश्नकर्ता कहे तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जीवात्मा जो है वो, यदि ऐसा कहेंगे कि जीवात्मा विकास और संकुच दोनों जीवात्मा में होते हैं तो फिर जीवात्मा सावयव और जड़ हो जाएगा, जबकि जीवात्मा तो निरअवयव और चेतन है। और ये संकोच और विकास जो है वो सावयव और जड़ के धर्म है। तो इससे जीवात्मा में जड़ धर्म और अनित्यता और विकार धर्म आ जाएगा। ठीक बात है, अच्छा बताया है। तो प्रश्न समाधान सब आपके समक्ष है। प्रसंग वही है कि आत्मा का बढ़ना घटना, संकुचित होना घटना है, बढ़ना जो है विकास को प्राप्त होना, ये प्रसंग है। तो उसी को ध्यान में रख करके 36वां सूत्र है। सूत्रकार ये कहना चाहते हैं प्रश्नकर्ता की ओर, अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वाद अविशेषः। अंत्य अवस्थितेः च उभय नित्यत्वाद अविशेषः, ये सूत्र के शब्द हैं। अंत्यावस्थितेः च उभय नित्यत्वाद अविशेषः। अब अंत्य किसको कहते हैं इस प्रसंग में? यहां अंत्य शब्द अलग अलग प्रसंगों में उस प्रसंग के अनुसार अर्थ होगा। यहां अंत्य का अर्थ बता रहे हैं
सबसे पहले अंत्य बनता किससे? अंत शब्द से अंत्य बनता है, अंत। तो कहते हैं अंतो, अंत क्या है? मोक्षः। यहां अंत का अर्थ है मोक्ष। इस प्रसंग में अंतो मोक्षः। अनीता जी माइक बंद करके रखिएगा। आनंद जी, अनीता आनंद जी माइक बंद करके रखिएगा। हाँ, तो अंतः अर्थात मोक्ष। यहां इस प्रसंग में अंत का अर्थ मोक्ष है। तत्र भवम, तत्र भवम का मोक्ष में होना, होने वाला। तत्र मोक्ष में, भवम जो होने वाला है उसको अंत्यम कहते हैं। मोक्ष में होने वाले को अंत्य कहते हैं यहां पर। तो अंत्य शब्द का अर्थ क्या दिया है? अंत्य। अंत का अर्थ मोक्ष है। तत्र उस मोक्ष में, भवम, भवम का मतलब होने वाला। तो तत्र भवम उस मोक्ष में होने वाले को अंत्यम कहेंगे। और वो अंत्यम क्या है? वो अंत्य कौन है? मोक्ष में होने वाला कौन है? जीवात्मा है। तो जीव परिमाण, जीव का जो परिमाण है, जो मोक्ष में जब जीवात्मा पहुंचता है तो उस जीव का जो परिमाण होता है, तस्य अंत्य परिमाणस्य अवस्थिते हेतु, उस अंत्य अर्थात मोक्ष में जिस समय आत्मा रहता है उस समय जो परिमाण होता है वो अवस्थित है, वो बना रहता है। वो परिमाण वो बदलता नहीं है, मोक्ष में नहीं बदलता है। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है? जीवात्मा का जो परिमाण है, जितना भी परिमाण है, अगर जीवात्मा अणुपरिमाण है तो अणुपरिमाण ही बना रहेगा। मोक्ष में वो छोटा बड़ा नहीं होता है। यह है अंत्य। अंतिम अवस्था में जब जीवात्मा पहुंचता है तो वो उसकी अंतिम अवस्था कौन है? मोक्ष अवस्था। तो जब मोक्ष अवस्था में जीवात्मा पहुंच जाता है तो उस जीवात्मा का जो परिमाण है वो परिमाण वैसा का वैसा अवस्थित विद्यमान रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। इस हेतु को रखता है। इसी को और सरल शब्दों में समझा रहा है। मोक्षे ही जीवात्मा न संकोचमापद्यते। वो स्पष्ट हो गया ना, आपको समझ में आ रहा होगा इस पंक्ति में। मोक्षे ही जीवात्मा, मोक्ष में जब जीवात्मा पहुंच जाता है तो न संकोचमापद्यते, वो संकोच को प्राप्त नहीं होता, अर्थात छोटा नहीं बनता है। न च विकासम अनुगच्छति, और न बड़ा बनता है। फिर क्या होता है? किंतु तदानीम एक रसो भवति, उस समय एक रस रहता है मुक्ति में। जैसा उसका परिमाण है उसी रूप में रहता है। एक रस का मतलब है जैसा है वैसा रहता है, न संकोच को प्राप्त होता है न विकास को प्राप्त होता है। सच एक रसत्व धर्म, वो जो एक रसत्व रूपी जो धर्म है जीवात्मा का मोक्ष में, उभयत्र, उभयत्र दोनों स्थानों में, संकोचे विकासे अपि, वो जो एक रसत्व धर्म है, चाहे संकोच हो जाए चाहे विकास हो जाए, इन दोनों अवस्थाओं में वो एक रसत्व वैसा का वैसा रहता है। तत्र उभयत्रापि तस्य विद्यमानत्वात्, उन दोनों अवस्थाओं में चाहे संकोच को प्राप्त हो जाए या विकास को प्राप्त हो जाए, लेकिन उसका जो एक रसत्व जो उसका धर्म है, इन दोनों अवस्थाओं में विद्यमान होने से संकोच विकासो अपि न विकार धर्मो, इसलिए ये जो संकोच है, ये विकास है, ये भी विकार वाले धर्म नहीं है। नित्यौ एव इति चेत उच्चेता, वो भी संकोच होना भी और विकास होना भी, ये दोनों ही नित्य है, ऐसा अगर हम कहे तो। ये सब बातें प्रश्नकर्ता की ओर से हैं। कितनी चालाकी से वो अपनी बात को रख रहा है, समझने का प्रयत्न करना। वो कहता है मोक्ष में जब जीवात्मा जाता है तो उसका जो भी परिमाण है वो वैसा का वैसा रहता है, लेकिन जब वो विकास को भी प्राप्त होता है तो उसका जो एक रसत्व धर्म है वो विकास में भी वैसा का वैसा रहेगा। और जो संकोच वाला होता है तब उस संकोच वाले में भी वो एक रसत्व धर्म वैसा का वैसा रहता है। ये उसकी अपनी बात है। इसलिए भले ही वो संकोच को प्राप्त हो रहा है, विकास को प्राप्त हो रहा है, फिर भी वो विकार धर्म नहीं है, अर्थात ये विकार नहीं है। संकोच होना, विकास होना, ये विकार नहीं है, ये विकृति नहीं है।
क्योंकि नित्यो एव, ये संकोच भी नित्य है और विकार भी नित्य है। इति चेद उच्चेता, ऐसा हम कहे तो, ऐसा प्रश्नकर्ता कहे तो। अब इसका समाधान करेंगे। तदा अपि अविशेषो न विशेष। अब सिद्धांति कहता है तदा अपि, ऐसी स्थिति में भी अविशेष ही रहेगा, अर्थात कोई विशेष नहीं रहेगा। क्या मतलब? समान एव दोष प्रसंगा, दोष तो वैसा का वैसा ही रहेगा। जो भी आपने समाधान किया है, प्रश्नकर्ता ने जो समाधान किया है, वो समाधान आप कितने ही कर लो, जिस रूप में आपने समाधान किया है, दोष ज्यों का त्यों रहेगा। इसलिए समान एवं दोष प्रसंगा, दोष का प्रसंग तो बराबर रहेगा। न दोष विमुक्ति ही, दोष से अब बच नहीं सकते। अब देखिएगा, नहीं नित्ये चेतने तथा एक रस वस्तुनि तद विपरीत धर्मस्य उपजनो भवति। यहां पर ध्यान दीजिएगा, नहीं नित्ये चेतने, नित्य चेतन पदार्थ में, तथा नित्य चेतन तो है, और एक रस वस्तु नहीं, और वो एक रस वस्तु है, अर्थात एक समान एक रस में रहने वाली वस्तु है। वो एक समान एक रस में रहने वाली नित्य चेतन वस्तु में तद विपरीत धर्म से उपजनो नहीं भवति, उसके विपरीत धर्म उसमें उत्पन्न नहीं हो सकता। भले आदमी तुम एक ओर से तो एक रस कह रहे हो, और दूसरी ओर विकास भी होता है बोल रहे हो, तो विकास होना एक रस थोड़ा है, संकोच को प्राप्त होना एक रस थोड़ा है। अब किसको पागल बना रहे हो? शब्द जाल में फंसाना चाह रहे हो हमको? हम नहीं फंस सकते हैं, क्योंकि जो एक रस वस्तु है, जो कि नित्य है, चेतन है, ऐसे एक रस नित्य चेतन वस्तु में उस एक रसत्व से विपरीत धर्म उसमें आ जाए और विकास को प्राप्त हो जाए या संकोच को प्राप्त हो जाए, नहीं भवति, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कथम ही एतत् स्यात्, ये कैसे संभव होगा जो आप बता रहे हो? यत् कि मोक्ष अपरिणामी, मोक्ष में तो अपरिणामी रहता है, क्योंकि वहां एक रस रहता है, जो वहां विकास को और संकोच को प्राप्त नहीं होता है मोक्ष में। और संसारे परिणामी भवेत, और संसार में आते ही वो परिणामी बन जाए, वो विकास को और संकोच को प्राप्त हो जाए। ये तो बिना सिर पैर की बात हो गई आपकी। कुतश्च परिमाणत्वं तत्र आपतेत इति, कुतश्च परिमाणत्वं तत्र आपदेत इति, ये जो मोक्ष में जैसा परिमाण है उसको छोड़ करके संसार में ये विकास रूपी परिमाण धर्म, संकोच रूपी परिमाण धर्म कहां से आ गया? जो मोक्ष में नहीं आ रहा है तो संसार में आकर के कहां से आ गए ये धर्म? सर्वम असमंजसमेव, ये सब आपकी जो है अनर्गल बात है, अप्रामाणिक बात है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी सभी को? सूत्रार्थ लिखिएगा। मोक्ष में जाने पर, मोक्ष में जाने पर मोक्ष में जाने पर आत्मा का संकोच विकास धर्म स्थिर रहता है। मोक्ष में जाने पर आत्मा का संकोच विकास धर्म स्थिर रहता है। मोक्ष में जाने पर आत्मा का संकोच विकास धर्म स्थिर रहता है, अर्थात एक रस रहता है। अर्थात एक रस रहता है। इसलिए दोनों धर्मों को, इसलिए दोनों धर्मों को, दोनों धर्म को ने संकोच विकास, इसलिए दोनों धर्मों को ब्रैकेट में लिख सकते हैं संकोच विकास, इसलिए दोनों धर्मों को नित्य मानने पर इसलिए दोनों धर्मों को नित्य मानने पर भी दोष समान रूप से बना रहेगा। इसलिए दोनों धर्मों को नित्य मानने पर भी दोष समान रूप से बना रहेगा।
दोष समान रूप से बना रहेगा। क्योंकि एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते, क्योंकि एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते, क्योंकि एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते। मोक्ष में जाने पर आत्मा का संकोच विकास धर्म स्थिर रहता है, अर्थात एक रस रहता है। इसलिए दोनों धर्मों को अर्थात संकोच विकास को नित्य मानने पर भी दोष समान रूप से बना रहेगा, क्योंकि एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते। जी प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये अनिश्वरवादी भी मोक्ष को मानते हैं? हाँ मानते हैं ना। ये जो जैनों से पूछिए, मोक्ष उनका भी होता है। तीर्थंकर बनना ही उनका मोक्ष है। ये जो जैनी लोग हैं, बहुत सारे तीर्थंकर हुए ना इनके, तो उसी को मोक्ष मानते हैं। जी। पत्युः असामंजस्यात्, 35वें सूत्र से न शब्द की अनुवृत्ति लाना। यहां पर 35वें सूत्र में जो न है ना, उसको यहां पर अनुवृत्ति के रूप में लाना है। तो न प्रत्युः असामंजस्यात् ऐसा सूत्र बनेगा। इसको अनुवृत्ति कहते हैं। पहले वाले सूत्र से किसी शब्द को ला करके दूसरे शब्द में, दूसरे सूत्र में, पहले सूत्र से पूरे सूत्र को या आधे सूत्र को या किसी एक शब्द को आगे वाले सूत्र के साथ जोड़ने का नाम अनुवृत्ति है। अनुवृत्ति शब्द का अर्थ बता रहा हूं, लिख लेना, फिर भूल जाओगे आप। पहले वाले सूत्र को या आधे सूत्र को या उस सूत्र के एक शब्द को आगे वाले सूत्रों में जोड़ने को अनुवृत्ति कहते हैं। वो प्रसंग के अनुसार एक सूत्र में भी जोड़ सकते हैं, अनेक सूत्रों में भी जोड़ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात देखिएगा, पीछे पृष्ठ मोड़ करके देखिएगा। 35वें सूत्र है, 36वें सूत्र में ना की अनुवृत्ति नहीं लिया इन्होंने। एक सूत्र को छोड़ करके 37वें सूत्र में एक सूत्र छोड़ करके फिर अनुवृत्ति ले रहे, ऐसा भी ले सकते हैं। ऐसी अनुवृत्ति को मेंढक अनुवृत्ति कहते हैं। मंडुक प्लुत गति अनुवृत्ति, मंडुक प्लुत गत्य अनुवृत्ति, मंडुक प्लुत गत्य अनुवृत्ति ऐसा कहते हैं। अर्थात मेंढक की तरह उछलता है ना, जैसे मेंढक जो है ऐसे रेंगता नहीं है, उछल करके जाता है, तो बीच में छोड़ करके अगले स्पेस में लैंड करता है एक प्रकार से। तो मंडुक प्लुत गति अनुवृत्ति कहते हैं इसको। हाँ जी। न पत्यु असामंजस्यात्, पत्युः असामंजस्यात् कैश्चित साकार ईश्वर कल्प्यते। कैचित का मतलब है कैश्चित, कैश्चित का मतलब कुछ लोग ईश्वर को साकार के रूप में कल्पना करते हैं। बड़ा अच्छा प्रसंग है जी, आप लोगों को दूसरों को उत्तर देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। कैश्चित कुछ लोग ईश्वर साकारा कल्प्यते, ईश्वर को साकार के रूप में कल्पित करते हैं। साकार का मतलब है आकार सहित मानते हैं। यश्च जो कि प्रजाजनानां राष्ट्रस्य च पति इव विश्वस्य पतिरस्ति। यश्च जैसे कि प्रजानानां जो प्रजाओं का स्वामी होता है, अथवा राष्ट्र का जो स्वामी होता है, कहीं तो प्रजा का प्रतिनिधि होता है या राष्ट्र का ही प्रतिनिधि होता है, पति होता है। जैसे राजा का नहीं, राष्ट्र का पति होता है, जैसे प्रजा का पति होता है, ऐसे ही विश्वस्य पतिरस्ति। और वो जो
साकार ईश्वर की जो कल्पना करते हैं वो विश्व के पति स्वामी के रूप में कल्पना करते हैं। पूरी सृष्टि का, ब्रह्मांड का, विश्व का वो पति है, स्वामी है। तत्र उच्यते, उस साकार वाले ईश्वर के बारे में कहा है, पत्युः तस्य राष्ट्रपते इव साकारस्य जगत्पते ईश्वरस्य कल्पनम असामंजस्यात् न युक्तम। तत्र उच्यते, जो साकार ईश्वर को मानते हैं उस संबंध में हम ये कहना चाहते हैं, अर्थात वेदव्यास ये कहना चाहते हैं कि ये जो पति की जो आपने परिकल्पना की है, तस्य ऐसे उस पति रूपी परमेश्वर का राष्ट्रपते इव, जैसे किसी देश का राष्ट्रपति होता है उसके समान, साकारस्य, उसको साकार मान रहे हो, जगतपति पते है, जगत का जो पति ईश्वर है, ऐसे जगतपति ईश्वर की, साकार वाले ईश्वर की कल्पनम, ये कल्पना असामंजस्यात्, ये सामंजस्य पूर्ण नहीं है, व्यवहारिक नहीं है और प्रमाण पूर्वक नहीं है, अनर्गल है, इसलिए न युक्तम, ये उचित नहीं है। स्पष्ट हो गए जी? जो साकार ईश्वर की कल्पना करने वाले हैं वो साकार ईश्वर की कल्पना सामंजस्य नहीं है, अर्थात प्रमाण पूर्वक नहीं है, इसलिए साकार ईश्वर नहीं होता है। यो ही खलु आकारवान भवति, ध्यान से सब लोग समझने का प्रयत्न करेंगे, आपके लिए बहुत काम का ये। यो ही खलु आकारवान भवति, सही परिच्छिन्न, जो आकार वाला होता है, जो आकार वाला होता है वो निश्चित रूप से परिच्छिन्न, वो परिच्छिन्न होता है, उसी को बोला है एक देशी, वो एक देशी होता है, एक जगह पर रहने वाला होता है, वो सब जगह नहीं रह सकता, आकार वाला। और एक बात, अल्प शक्तिश्च, और उसकी शक्ति भी कम होती है। स कथम अव्यक्तस्य अतिसूक्ष्मस्य प्रकृत्याख्यस्य तथा असंख्यानाम जीवात्मानाम च अधिपत्यम कुर्यात्। स, वो जो साकार ईश्वर है, जो एक देशी है, जो अल्प शक्ति वाला है, कथम, कैसे, अव्यक्त जो अति सूक्ष्म जो प्रकृति नामक तत्व है उसको लेकर के जगत बनाएगा, तथा और जो असंख्य जीवात्माएं हैं उनका अधिपति स्वामी कैसे बन पाएगा? नहीं बन सकता। अगली बात, कथम ईसो अव्यक्ताम प्रकृतिम गृहीत्वा कार्य रूपे परिणमयेत, कैसे वो इस सूक्ष्म अव्यक्त प्रकृति को लेकर के जगत के रूप में इतना सुंदर संसार कैसे बना पाएगा वो साकार ईश्वर। कथम च जीवात्मनः तत्र जगति प्रवर्तयेत् इति, और कैसे जीवात्माओं को इस जगत में प्रवृत्त करेगा, इन सब के लिए सूक्ष्म शरीर बना करके पूरे ब्रह्मांड में व्यापक रूप से कैसे इन आत्माओं को शरीर दे करके, सब साधन दे करके संसार में काम करने के लिए लगा पाएगा। इति, इस प्रकार से सर्वम असमंजसम एव, ये सब अनर्गल बातें हैं, ये सब प्रमाणहीन बातें हैं। तस्मात्, इसलिए आकारवान पति ईश्वर कल्प्यमानो न युक्ता, इसलिए आकार वाले ईश्वर की कल्पना उचित नहीं है। सूत्रार्थ, जगतपति परमेश्वर की शरीर की कल्पना करना, जगतपति परमेश्वर की शरीर की कल्पना करना, जगतपति परमेश्वर की शरीर की कल्पना करना उचित नहीं है। जगतपति परमेश्वर की शरीर की कल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि शरीरधारी ईश्वर के साथ
क्योंकि शरीरधारी ईश्वर के साथ सामंजस्य समन्वय करना नहीं हो पाएगा। क्योंकि शरीरधारी ईश्वर के साथ सामंजस्य समन्वय करना नहीं हो पाएगा। क्योंकि शरीरधारी ईश्वर के साथ सामंजस्य अर्थात समन्वय करना नहीं हो पाएगा। तो समन्वय क्यों नहीं हो पाएगा जी? क्योंकि अब साकार है, एक देशी रहेगा, अल्पशक्ति वाला होगा, इतने बड़े ब्रह्मांड को कैसे बना पाएगा? इसका समन्वय नहीं कर पाओगे। इतने असंख्य जीवात्माएं, इनको कैसे उनके कर्मों के अनुसार शरीर दे करके हर जगह उसको शरीर प्रदान करके उसको काम में लगाना, ये नहीं कर पाएगा। इस तरह का समन्वय नहीं कर पाएगा साकार ईश्वर। ये दोष है। जगतपति परमेश्वर की शरीर की कल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि शरीरधारी ईश्वर के साथ सामंजस्य अर्थात समन्वय करना नहीं हो पाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी। राजगोपाल जी। जी आचार्य जी नमस्ते। यहाँ पर आचार्य जी आप जैसे अर्थ बोले वो तो समझ गए, किंतु जो आपने बुलवाया है यहाँ पर समन्वय, इसमें बहुत कुछ छुप जाता है। हाँ तो स्पष्ट नहीं हो पाता। तो अभी स्पष्ट कर रहा था तो आपने नहीं सुना है। सामंजस्य समन्वय करना नहीं हो पाएगा। क्या समन्वय नहीं हो पाएगा? साकार एकदेशी ईश्वर इतने बड़े ब्रह्मांड को नहीं बना पाएगा, ये समन्वय नहीं होगा। इतने असंख्य से जीवात्माएं हैं, उनको सबके अपने अपने ढंग के कर्मों का फल देते हुए सब पूरे व्यापक रूप से उनको शरीर प्रदान करके और सब कामों में लगवाना, ये समन्वय नहीं हो पाएगा। ये तो बताए तो था। अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, कल से ही मन में प्रश्न था कि ये जो अपना ये दर्शन हम पढ़ रहे हैं, तो ये जैन और बौद्धों के बाद में लिखा गया है या पहले का है? नहीं, विचार जो होते हैं आदि सृष्टि से जब से मनुष्य आएगा ना, दुनिया भर के विचार रहते हैं मन में। अविद्या सबके पास में रहती है ना, तो अविद्या से आप जैसे मैं चारवाक बोलूंगा तो चारवाक तो कल का है, लेकिन चारवाक जिस सिद्धांत को रखता है ना, क्या सिद्धांत रखता है? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अब कुछ भी करो, मांगो, ऋण ले लो, सब करो और खाओ पियो मौज करो। अगला जन्म किसने देखा भाई? खाओ पियो मौज करो, बस समाप्त है। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट, उसके बाद कोई जीवन नहीं है। तो ये चारवाक का सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत चारवाक के नाम से अभी प्रसिद्ध हुआ, उससे पहले ये सिद्धांत रहा। तो ऐसे ही ईश्वर को ना मानने वाले सिद्धांत रहा। ऐसे बहुत सारे सिद्धांतों को जिसने एडॉप्ट किया है उसके नाम से आज चल पड़ रहे हैं। इसलिए हम जैन बौद्ध ऐसा बोलते हैं। बाकी विषय तो शुरू से आ रहे हैं। ये दर्शन, मान लीजिए वेदांत दर्शन को वेद व्यास जी ने लिखा है, कि इसका मतलब वेद व्यास जी तो कल के हैं, 5000 वर्ष पहले के। उससे पहले नहीं था वेदांत, था। वेदांत जो विद्या है वो पहले से ही थी। तो ऐसे अलग अलग विद्याएं पहले से थी। उन विद्याओं को समय समय पर ऋषियों ने अपने अपने नाम से प्रचार किया, उनके नाम से प्रचलित है। तो ऐसे ही ये जो अलग अलग विचार हैं, ये पहले से प्रचलित थे, लेकिन आज इनके नाम से बोला जाता है। बस इतना अंतर है। समझ में आ गए जी? जी स्वामी जी, आगे नमस्ते जी। हाँ, आगे बढ़ता हूं जी। संबंध अनुपत्तेश्च, इसमें भी ना की भी अनुवृत्ति आएगी और पत्यु शब्द की भी अनुवृत्ति आएगी। 37वें सूत्र से पत्यु को भी आएगी अनुवृत्ति, और ऊपर से ना तो आ ही रहा है, तो न पत्यु, ये दोनों की अनुवृत्ति इस सूत्र में रहेंगे। तो न पत्यु संबंध अनुपत्तेश्च, ऐसा सूत्र बन जाएगा। न पत्यु संबंध अनुपत्ते च,
तथा भूतस्य ईश्वरस्य प्रकृत्या जीवात्मभिः सह संबंधो अपि अनुपन्नः। तथा भूतस्य ईश्वरस्य, ऐसे स्वरूप वाले ईश्वर की, कैसे स्वरूप वाले? साकार स्वरूप वाले। तथा भूतस्य ईश्वरस्य का मतलब है साकार स्वरूप वाले ईश्वर की, प्रकृत्या, प्रकृति के साथ, जीवात्मा भी सह, जीवात्माओं के साथ, साकार वाले ईश्वर की प्रकृति और जीवात्माओं के साथ संबंध की सिद्धि नहीं हो पाएगी। यदि ही ईश्वरो निराकार, यदि हमारी बात मान लो, यदि मान लो ईश्वर निराकार है और विभु भी है, सब जगह व्यापक है, मन्यता ऐसा मान लो, यदि ईश्वर को निराकार विभु मान लो, तब तस्य व्यापकत्वात्, उस परमात्मा के व्यापक होने से संबंध संगच्छते ही, तब सब आत्माओं के साथ और पूरी प्रकृति के साथ संबंध बन पाएगा। अगर साकार मानोगे तो नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा जी? क्योंकि साकार तो एक देशी होता है और प्रकृति तो बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, तो कैसे संबंध बनेगा? और साकार तो एक देशी है, तो सब आत्माओं के साथ कैसे संबंध बनाएगा? नहीं बना पाएगा। यदि हमारी बात मानो, यदि निराकार मानो और विभु मानो, फिर सबके साथ संबंध बन पाएगा, चाहे प्रकृति हो चाहे जीवात्माएं हो। ये इसका तात्पर्य है। तदा स प्रकृतिम विकुर्यात, तब जाकर के निराकार सर्वव्यापक प्रकृति को विकुर्यात, वो विकार के रूप में, जगत के रूप में बना सकता है। और जीवात्मनश्च, और जीवात्माओं को भी तत्र विकृति रूपे जगति प्रवर्तेत, उस विकृति रूपी कार्य जगत में जीवात्माओं को उनके अपने अपने कर्मों के अनुसार इस जगत में उनको प्रवृत्त कर पाएगा, यदि निराकार मानो, विभु मानो तो। किंतु साकारस्य तु तादृश संबंधो न उपपद्यते, पर साकार ईश्वर को मानोगे तो ऐसा संबंध बिल्कुल नहीं बन पाएगा। संयोग संबंधोपि साकारस्य ईश्वरस्य न संभाव्यते, संयोग संबंध भी साकार ईश्वर का संभव नहीं हो सकता। संयोग संबंध तो हो ही सकता है, पर कह रहे नहीं हो सकता। ये तो ही क्यों नहीं हो सकता? सृष्टेः प्राक्, इस पर ध्यान दीजिएगा, सृष्टेः प्राक् प्रकृति अव्यक्त रूपा, जीवात्मानश्च जीवात्मानः च तदानीं अशरीरिणः आसन्, जीवात्मानः तदानीं अशरीरिणः आसन्। तो कहते हैं ये तो ही क्यों संयोग संबंध भी नहीं बन पाएगा। साकार ईश्वर का संयोग संबंध भी प्रकृति के साथ और जीवात्माओं के साथ संयोग संबंध भी बन नहीं पाएगा। संयोग संबंध क्यों नहीं बन पाएगा प्रकृति के साथ ईश्वर का? भले साकार का तो संयोग संबंध बन ही सकता है, जीवात्माओं के साथ भी संयोग संबंध बन सकता है, तो कह रहे नहीं बन सकता। इस पर ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं बन सकता? ये तो ही क्योंकि प्राक सृष्टि से पहले प्रकृति अव्यक्त रूपा, प्रकृति तो अव्यक्त रूप में थी, अव्यक्त रूप मतलब कार्य रूप में नहीं थी, और जीवात्मानाश्च, और जीवात्माएं भी जो है तदानीम अशरीरिणः आसन, बिना शरीर वाले थे। ऐसी स्थिति में न तैसह तथा भूतस्य ईश्वर से संयोग संबंधो घटते। ऐसी स्थिति में साकार ईश्वर का इस प्रकृति के साथ, जीवात्माओं के साथ संयोग संबंध भी नहीं घटित हो सकता। समझ में किसी को नहीं आया हो तो समझ लीजिएगा। ईश्वर को आप साकार मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लिया तो जीवात्माओं के साथ संयोग संबंध नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा जी? ईश्वर तो साकार है, जीवात्मा तो निराकार है, उसका तो शरीर ही नहीं है, तो कैसे संयोग संबंध बनाओगे? स्पष्ट हो रहा है? ईश्वर तो साकार है और जीवात्मा कैसे हैं? निराकार है। आपने ईश्वर को साकार माना और जीवात्मा तो निराकार है, इसके पास तो शरीर ही नहीं है। शरीर क्यों नहीं है? क्योंकि सृष्टि तो बनी नहीं है, तो जीवात्माओं के साथ संबंध नहीं बन पाएगा। अच्छा, रही प्रकृति, प्रकृति के साथ भी संबंध नहीं बना पाएगा, तो प्रकृति भी तो
निराकार है। निराकार का मतलब है सूक्ष्म है, आकार व्यक्त नहीं है उसके अंदर, अव्यक्त है। तो आप तो व्यक्त हो, तो भी संयोग संबंध नहीं बन पाएगा। दोनों ओर से पकड़ लिया है। उभय तो रज्जु पाशः कहते हैं। जैसे रस्सी के दो किनारे होते हैं ना, और उसमें रिंग डाल दो, अब वो ना इधर जा सकता ना उधर, दोनों ओर से पकड़ लिया दोनों ने। कैसे रिंग नीचे गिरेगा? कैसे? रस्सी को दोनों ओर से आपने पकड़ना नहीं, एक कील इधर ठोका दीवार में बांध दिया, एक कील उधर ठोका वहां बांध दिया, और बीच में आपने रिंग डाल दिया। अब निकल कैसे सकता हो? ऐसे आदमी को घेर लिया सिद्धांती ने। तो कहते हैं नहीं न तैसह तथा भूतस्य ईश्वरस्य संयोग संबंधो घटते, समवाय संबंधोपि न, समवाय संबंध भी नहीं घटित हो सकता। परस्पर भिन्न स्वरूपवत्वात्, समवाय संबंध इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि परस्पर भिन्न भिन्न स्वरूप वाले हैं दोनों, एक साकार है एक निराकार है, तो कैसे समवाय संबंध बन पाएगा? तस्मात् न एष सिद्धांतो युक्ता, ये अनीश्वर मतलब ये जो साकार ईश्वर का जो सिद्धांत है ये उचित नहीं है। भगवान को साकार मानते हो भले आदमी, तो सृष्टि बनेगी तभी तो आकार आएगा। जब सृष्टि नहीं बनी तो आकार कहां से आ गया ईश्वर को? तो साकार कैसे बन सकता है? नहीं, जो वो साकार भी और निराकार है, यही तो गड़बड़ करता आदमी। तो पीछे पड़ चुके हैं आप। दो विरुद्ध धर्म एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए शास्त्र पढ़ना कितना अनिवार्य है आप समझ सकते हैं। और जो व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ता है ना, उसको ABCD का पता नहीं रहेगा उस विषय में। जैसे शकुंतला जी, आपने AI इंजीनियरिंग किया आपने? आजकल AI का बहुत चल रहा है ना, बोलबाला है। तो AI इंजीनियरिंग किया नहीं, तो आपको क्या पता है AI के बारे में? AI के बारे में आपको क्या पता है? प्रमोद जी, आपने सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग किया है? नहीं किया, तो क्या पता है आपको? नहीं पता रहेगा। नहीं जी, सुन करके थोड़ा, हाँ तो सुन कर थोड़ा थोड़ा ही समझ में आएगा। तो किसी को भी समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा सुन करके, उतने से काम नहीं चलेगा ना। इसलिए जो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, वकील है, ये जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो किसके पढ़े लिखे हैं? उन चीजों में पढ़े लिखे हैं, इन चीजों में थोड़ा पढ़े लिखे हैं वो। जैसे हम उन चीजों में पढ़े लिखे नहीं है तो हमको पता नहीं है उसमें। जब हमको पता नहीं तो हम उसमें टांग थोड़ा अड़ाते हम लोग। है ये आप गलत बोल रहे हो शकुंतला जी, हार्ट थोड़ा होता है, उसको मैं किडनी मानता हूं, तो मेरी बात कौन सुनेगा जी? अगर मैं किसी भी मेडिकल साइंस के किसी भी टर्मिनोलॉजी के किसी भी वर्ड को लेकर के मैं अपने ढंग से समझने लगूंगा, तो आप क्या मानेंगे डॉक्टर्स मेरे को? ये तो पागल आदमी है, इसको कुछ आता जाता तो है ही नहीं है, ये तो मानेंगे। अगर आपको उस विषय में कुछ बोलना है तो आपको उस विषय को समझना होगा। बिना समझे आप कैसे बोल सकते हैं? आप हो सकते हैं आप डॉक्टर होंगे, इंजीनियर्स होंगे, आप बहुत पढ़े लिखे होंगे उन विषयों में, आत्मा परमात्मा के विषय में आपने नहीं पढ़ाई लिखाई किया, इसलिए गलत ही चलोगे आप, कितने पढ़े लिखे हो और विषयों में। इसलिए जिस विषय में हमको गति करनी है उस विषय को प्रॉपर वे में विधिवत पढ़ना चाहिए। क्यों जी, आप लोग पढ़ रहे हैं विधिवत? नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए आप जितना समझ पा रहे हैं ना उतना ही आएगा। विधिवत पढ़ने का मतलब अध्यापक के सामने बैठ करके पढ़ना होगा, तैयारी करनी होगी, और आपका और कोई काम धंधा नहीं होगा जी। सब्जी नहीं बनाई आज, अब पाठ के बाद क्या खाऊं, ठीक है जी, ये सारे थोड़ा काम करेंगे आप। विद्या पढ़ने के लिए विद्यार्थी बनना पड़ता है, तब विद्या आती है। आप पता नहीं कितने काम कर करके पढ़ रहे हो, ये पढ़ना थोड़ा है, ये तो ना पढ़ने वालों की अपेक्षा कुछ आप गेन कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, बस इतना ही माना जाएगा। तो आइए आगे बढ़िएगा। विषय को समझ करके हमको बढ़ना होगा।
ऐसे आंख मीच करके नहीं बढ़ सकते। तो ये जो साकारवाद है ये इसलिए नहीं चल सकता, ये सारे दोष आएंगे। ये समझना होगा आपको, इसलिए भी समझना होगा, स्वयं के लिए भी, दूसरों को बताने के लिए भी। बस लड़ना नहीं है आपको। जो समझना नहीं चाहता उसको समझाने के लिए पीछे नहीं पड़ना है। जो समझना चाहता है, आपसे बात करता है, जो मैं समझना चाहता हूं, उसी को आप समझाए। जो नहीं समझना चाहते उनके पीछे मत पड़िएगा। आप लोग ऐसे करते रहते हैं। पत्नी नहीं समझना चाहती लेकिन पति पीछे पड़ा रहता है, और पति नहीं समझना चाहता और पत्नी पीछे पड़ी रहती है। बच्चे नहीं समझना चाहते, उनके पीछे हम पड़े रहते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते। समझाया उसी को जाता है जो समझना चाहता है। जो समझना नहीं चाहता उसके पीछे क्यों पड़े हम? लेकिन जो समझना चाहता है उसको समझाने के लिए आपके पास पहले होना चाहिए। उसके लिए समझने का प्रयत्न करेंगे। आगे बढ़ता हूं जी। सूत्रार्थ, जगतपति परमेश्वर के साथ, जगतपति परमेश्वर के साथ संबंध की सिद्धि नहीं हो पाने से, जगतपति परमेश्वर के साथ, जगतपति परमेश्वर के साथ संबंध की सिद्धि नहीं हो पाने से, जगतपति परमेश्वर के साथ संबंध की सिद्धि नहीं हो पाने से परमेश्वर को शरीर वाला नहीं मान सकते। या आप भी ऐसा भी लिख सकते, परमेश्वर को साकार नहीं मान सकते। परमेश्वर को साकार नहीं मान सकते। परमेश्वर को साकार नहीं मान सकते। जगतपति परमेश्वर के साथ संबंध की सिद्धि नहीं हो पाने से परमेश्वर को साकार नहीं मान सकते। हाँ जी, सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, मेरे को ये लास्ट लाइन समवाय संबंध अपि न परस्पर, ये लाइन थोड़ा समझना था। समवाय, बहुत सारे समवाय होते हैं। कार्य और कारण का आपस में संबंध होता है, उसको समवाय कहते हैं। गुण और गुणी का आपस में संबंध होता है, उसको समवाय कहते हैं। और कर्म और द्रव्य का आपस में संबंध होता है, उसको समवाय कहते हैं। ठीक है ना? स्वामी जी, ये तो संबंध अविनाभाव संबंध है, लेकिन ईश्वर प्रकृति के साथ और जीवात्मा के साथ क्या अविनाभाव संबंध नहीं है? तो नहीं बने, क्योंकि हमारा परमात्मा के साथ अविनाभाव संबंध है ना। हम परमेश्वर में रहते हैं, सदा रहते हैं, कभी अलग नहीं हो सकते। परमात्मा के एक देश में हम रहते हैं। हमारा समवाय संबंध इस रूप में आप मान सकते हैं। हम सब ईश्वर में हैं, तो किसी द्रव्य में तो है ना। भले कार्य नहीं है लेकिन परमेश्वर के अंदर है ना हम लोग। ऐसा आप देख सकते हैं। और एक स्वामी जी, तो महाभारत युद्ध के पहले साकारवाद तो नहीं था? जी नहीं था। तो जो ये दर्शन सब लिखा गया है वहां तो साकारवाद के ऊपर लिखा गया है, कैसे? अभी जो अजीत जी ने जो प्रश्न किया था तो मैंने उसका उत्तर दिया था, आपने सुना था? जी जी। तो फिर ये प्रश्न नहीं कर सकते। इसका मतलब आपने उसका उत्तर समझ नहीं पाए। अब दोबारा बोलता हूं, माइक बंद करके रखिएगा। ईश्वर है या नहीं है, मतलब आस्तिकता और नास्तिकता शुरू से है, प्रारंभ से है। साकार निराकार प्रारंभ से है। अविद्या प्रारंभ से है या आज पैदा हुई है? तो आप ये कहेंगे प्रारंभ से है। जब अविद्या प्रारंभ से है तो अविद्या से उत्पन्न होने वाले बेसिर पैर की बातें भी शुरू से हैं। अब ये समझ लीजिएगा, बेसिर पैर की मतलब है प्रमाण रहित बातें। ठीक है ना? प्रमाण रहित बातें ये प्रारंभ से ही चली आ रही है, कभी कम कभी ज्यादा।
क्योंकि अविद्या प्रारंभ से है। तो अविद्या से हम अच्छे संबंध कैसे बना पाएंगे? अविद्या के कारण से अच्छे सिद्धांत कैसे बना पाएंगे? गलत सिद्धांत ही बनाएंगे। तो ये गलत सिद्धांत आज के नहीं है, प्रारंभ से हैं। कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं। अब स्पष्ट हो गया आपको? जी आगे बढ़ता हूं जी। 39वां सूत्र, अधिष्ठान अनुपत्तिश्च। इसमें भी न पत्यु हो, इन दोनों की अनुवृत्ति लाना है। न पत्यु, न नहीं, न पत्यु हो, इन दोनों का भी यहां पर अनुवर्तन करना, अनुवृत्ति लानी है। तो दोनों शब्द यहां अनुवृत्त हो रहे हैं। तो न पत्यु हो अधिष्ठान अनुपत्तेः च, ऐसा सूत्र बन जाएगा। अधिष्ठान अनुपत्तेः च तस्य साकारस्य कल्प्यमानस्य ईश्वरस्य अधिष्ठान भावो अपि न कल्पयितुं शक्यते। तस्य साकारस्य, उस साकार वाले, कल्प्यमानस्य, जिसकी कल्पना की गई है। तो कल्पना किए गए साकार वाले ईश्वर का अधिष्ठान भाव, अधिष्ठान आश्रय आधार रूपी जो स्थिति है, ये भी न कल्पयितुं शक्यते, कल्पना नहीं कर सकते आप। अर्थात ईश्वर आधार है, अधिष्ठाता है इस ब्रह्मांड का, इन जीवात्माओं का, ऐसा भी आप सोच नहीं सकते। यत् कि, क्यों नहीं सोच सकते? स साकारा प्रकृति अधिष्ठानम, वो जो साकार ईश्वर है वो प्रकृति का आधार है। कैसे आधार है? ये तो ही क्योंकि प्राक सृष्टे आकारस्य शरीर अभावस्य व असंभवात्, प्राक सृष्टे है, सृष्टि से पहले आकार ही नहीं होता, शरीर ही नहीं होता, तो कैसे आकार वाला ईश्वर हुआ? यह असंभव है। जब सृष्टि बनेगी तब जाकर के आकार आता है। जब सृष्टि ही नहीं बनी तो वो कैसे साकार वाला ईश्वर होगा? कैसे उसका शरीर, शरीर कहां से आएगा ईश्वर का? भाई सृष्टि को कौन बनाता है जी? साकार ईश्वर बनाता है। हाँ जी, परिकल्पना है जी। ब्रह्मा ने ये किया है, शिव ने ये किया है और विष्णु ने ये किया है। वो कौन है? साकार वाले। वो साकार वाले जो ईश्वर है, जो कल्पना करते लोग, उसने ब्रह्मांड को बनाया। तो ब्रह्मांड को बनाया कैसे? साकार वाला। वो साकार का मतलब है आकार। आकार आता है सृष्टि बनने के बाद। तो सृष्टि बनने से पहले आकार कहां से लाया? असंभव है, क्योंकि सृष्टि से पहले शरीर ही नहीं होता। सृष्टे उत्तर काले तस्य आकारत्वम, सृष्टि के उत्तर काल में अर्थात सृष्टि बनने के बाद उसका आकार सिद्ध होता है। और शरीरत्वम जायेता, फिर शरीर बनता है। आकार कहो, शरीर बनना कहो, यह सृष्टि के बाद में होता है, सृष्टि से पहले नहीं हो सकता। तो च एवं, हाँ जी, बाहर रख करके चले जाइए ना। तो कहते हैं सृष्टे उत्तर काले तस्य आकारत्वम शरीरत्वम जायेता, सृष्टि के उत्तर काल में अर्थात सृष्टि बनने के बाद उसका शरीर, उसका आकार ये उत्पन्न होता है। चेद एवं मन्येता, अगर इस बात को हम स्वीकार कर ले या तुम स्वीकार कर ले, तर्री तस्य निरर्थक्यम तन्मते, फिर उसका आकार का होना निरर्थक हो जाएगा। यदि वो ये भी मान ले, प्रश्नकर्ता, सृष्टि के बाद में आकार आता है, शरीर आता है, ऐसा मान ले, तो फिर तो उसका आकार का मानना ईश्वर को निरर्थक माना जाएगा। नैरर्थक्यम तन्मते प्रसज्यते, फिर उसके मत में व्यर्थ प्रसंग आ जाएगा। तस्मादपि मतम एतत् न समीचीनम, इसलिए ईश्वर को आकार साकार मानने वाला जो मत है ये उचित नहीं है। सूत्रार्थ लिखिएगा। जगतपति परमेश्वर का
जगतपति परमेश्वर का प्रकृति के अधिष्ठातापन भी सिद्ध नहीं हो सकता। जगतपति परमेश्वर का प्रकृति के अधिष्ठातापन भी सिद्ध नहीं हो सकता। जगतपति परमेश्वर का प्रकृति के अधिष्ठातापन भी सिद्ध नहीं हो सकता। 39वां सूत्र समझ में आ गए जी। तो आज इतना ही रखता हूं मैं। प्रश्न आदि हो तो कल पूछ लीजिएगा। ओम शांति शांति शांति।